गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मंजू वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, सेठ आर एल सहरिया गवर्नमेंट कॉलेज काला डेरा, बीए पार्ट सेक्शन ए की मेंटर, आप लोगों को आनंदम विषय के बारे में बताना चाहती हूँ। आनंदम विषय जैसा कि उच्च शिक्षा के अंतर्गत एक नए सब्जेक्ट के रूप में लिया गया है। इसका मूल उद्देश्य द जॉय ऑफ गिविंग एंड शेयरिंग, यानी देने का सुख क्या है, उससे हमें क्या खुशी मिलती है, उससे हमें हमारे मन को क्या संतोष मिलता है, उसके संदर्भ में ये एक नया विषय लागू किया गया है। यह विषय बीए पार्ट फर्स्ट और एमए प्रीवियस, बीए पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट फर्स्ट और बीकॉम पार्ट फर्स्ट, साथ के साथ एमए प्रीवियस के समस्त विषयों के जो हैं वो सब इस सब्जेक्ट को लेंगे। और यह एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसकी कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी और यह प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 100 अंकों का है। इसमें उस स्टूडेंट को अपने समाज के अंतर्गत, अपने आसपास क्षेत्र के अंतर्गत जो भी अच्छा काम सोशल वर्क या सामाजिक कार्य के रूप में करेगा, उससे रिलेटेड उसको मार्क्स मिलेंगे। उसके अंतर्गत वह स्टूडेंट अपनी डेली डायरी मेंटेन करेगा और डेली डायरी में अपने द्वारा किए गए ऐसे समस्त कार्य जिसके द्वारा कि आपको खुशी मिले और सामने वाले व्यक्ति को भी खुशी मिले, ऐसा कार्य आपको करना होगा। भारतीय संस्कृति में वैसे तो दान का विशेष महत्व है, इससे मन की शांति और आंतरिक खुशी भी मिलती है। तो इसको एक सब्जेक्ट के रूप में जोड़ा गया है ताकि हमारे समाज का विकास हो, हमारा विकास हो, स्वयं हम अपने तक ही केंद्रित न रहें बल्कि समाज को कुछ अच्छा देने का निरंतर प्रयास करें। बच्चों को अब इस विषय के संदर्भ में क्या करना है, ये कुछ लिस्ट, जो एक्टिविटीज़ की लिस्ट, यानी जो आपको कार्य करने हैं उनकी एक लिस्ट जो है उसके बारे में विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को इन पीपीटीज़ के माध्यम से बता रही हूँ। जैसे कि आप किसी पब्लिक प्लेस पे हों, कॉलेज में हों, स्कूल में हों या किसी भी अन्य ऐसी जगह है जहाँ की बिजली के विभिन्न उपकरण हैं और जब तक वे काम में आ रहे हैं तब तक ठीक है, अन्यथा आप उनको बंद कर दें ताकि बिजली का दुरुपयोग जो है वो रोका जा सके। दूसरा है, कहीं पर भी हम देखें बहता हुआ नल है जिससे कि हमारे जल संसाधनों की बर्बादी हो, तो उसे भी हम देखें। कहीं पे भी बहता हुआ जल खुले स्थान पर, हमारे आसपास के क्षेत्र में, गांव में टपकता हुआ नल कहीं हमें नज़र आए, वहाँ स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी, तो हम उन जल संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए ये एक छोटे छोटे प्रयास करें ताकि हमारा समाज जो है उसके अंतर्गत एक अच्छा मैसेज जाए कि हम हमारे किसी भी संसाधन का दुरुपयोग होते हुए नहीं देख सकते। इसके पश्चात हम देखते हैं, स्लाइड्स के माध्यम से आपको बताया गया है कि जो हम देखते हैं कि प्लास्टिक्स को जला दिया जाता है जिससे कि पर्यावरण के अंतर्गत चारों ओर धुआं हो जाता है, विभिन्न जो पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। तो उसको रोकने की तरफ भी एक ये कदम है कि हम उसको जलाएं नहीं बल्कि उसको रीसाइकिल करें। रीसाइकिल किसी भी रूप में हो सकता है कि हम उस प्लास्टिक बॉटल में फूल पौधे लगा सकते हैं, हम उस प्लास्टिक बॉटल के अंतर्गत किसी अन्य चिड़िया का घोंसला या कुछ भी इस तरीके का क्रिएटिव कार्य कर सकते हैं। साथ के साथ कई जगह पर अब इस प्लास्टिक के विभिन्न उपयोग एज अ डेकोरेटिव आइटम यानी सजावट के सामान के रूप में लिया गया है। नीचे आप देख रहे हैं बॉटल के अंतर्गत मशरूम उगाने का भी एक कार्य मैंने पढ़ा था, किसी एक गांव के द्वारा, एक एनजीओ के द्वारा किया जा रहा है। और भी कुछ नहीं करें तो कम से कम हम उस प्लास्टिक को इकट्ठा करके रिसाइकल यूज़ के अंतर्गत ले सकते हैं। इसके अलावा हम देखें कि हमारे आसपास कहीं पर भी कोई भी बूढ़ा व्यक्ति है, कोई कमज़ोर व्यक्ति है या जिसे ज़रूरत है, उसे हम किसी भी रूप में मदद
कर सकते हैं, चाहे वो सड़क पार करवाने के संदर्भ में हो या हमें कुछ भी ऐसा नज़र आए उसके बारे में हो। साथ के साथ हम अपने आसपास के क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जो जानवर हैं, चाहे वो गाय हों, कुत्ते बिल्ली हों या किसी भी कोई भी जानवर जिसको कि मार दिया जाता है या उसके खिलाफ कुछ भी ऐसा कार्य कृत्य हो रहा है जो कि हमारे दिल को भी नुकसान पहुंचा रहा है और साथ के साथ उससे जानवर को भी पीड़ा पहुंच रही है, तो समाज के अंतर्गत ऐसा कोई भी कार्य हम होने ना दें, उसे रोकने का प्रयास करें। यह कार्य भी इसमें जोड़ा जाएगा। साथ के साथ हम अपने अपने घर से ही, अपने परिवार के साथ ही ये शुरुआत कर सकते हैं कि हम अपने छोटे भाई बहनों को बताएं कि जो पेपर है उसके दोनों तरफ हम काम में लें। साथ के साथ ताकि पेपर जितना ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारे जो पेड़ हैं वो कटने से बचेंगे। तो पेपर का अधिकतम संपूर्ण उपयोग हम इस रूप में कर सकते हैं कि उसका दोनों साइड हम अच्छे से पूरा भरें, फिर हम उसको इस्तेमाल में लें। तो ये एक प्रयास हो सकता है। साथ के साथ हम अपने पास में रहने वाले कोई बुज़ुर्ग हैं, उनको अगर किसी भी किस्म की कोई आवश्यकता है, उनको बुज़ुर्गों के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मान लीजिए आपके पास पड़ोस में कोई अकेला व्यक्ति रह रहा है, वो बीमार है, तो आप उसकी दवा लाने में या फिर कोई गरीब आदमी है उसको भोजन खिलाने में या पुराने कपड़े या कोई ज़रूरतमंद को अपने जूते या कुछ भी ऐसा साधन आपके पास में जो उपलब्ध है, जो आपके लिए बेकार है लेकिन दूसरे की ज़रूरत बन सकता है, उसे देकर हम एक उसको दान देकर हम एक अच्छा कार्य कर सकते हैं जिससे कि उसको खुशी मिलेगी। फिर इसके अलावा हम देखते हैं स्टॉप ईव टीजिंग या हरासमेंट, स्त्रियों के प्रति होने वाले किसी भी छेड़खानी या उसको हम रोकने का प्रयास करें आसपास, ताकि शाम के वक़्त हम देखते हैं कि आसपास गली मोहल्ले पर नुक्कड़ पर लड़कों का जमावड़ा हो जाता है और साथ के साथ लड़कियों को वहाँ से गुज़रने में हिचक होती है। तो उसका मूल जो कारण है कि हम भी उस जमावड़े का हिस्सा ना बने और ना ही हम किसी छेड़खानी में हिस्सा लें। हम अपने छोटे भाई हैं उनको सिखाएं कि इस तरीके का हक उन्हें किसी ने नहीं दिया है, बल्कि हम अपनी बहनों का, हम अपनी स्त्रियों का, हमारे आसपास जो लड़कियां हैं उनका सम्मान करें। साथ के साथ हम अपने आसपास के क्षेत्र में प्लांट्स लगाएं, उन जो पेड़ पौधे हैं उनको लगाएं, उनमें से कुछ हम गोद ले सकते हैं, उनको निरंतर पानी दें ताकि हमारे आसपास का पर्यावरण हरा भरा रहे। इसके अलावा हम अपने बचे हुए खाली समय में अपने दोस्तों के साथ अपने आस पड़ोस में छोटे बच्चों को, गरीबों को किसी भी रूप में पढ़ा करके या उनको शिक्षा दे करके या उनको अंकों के बारे में जानकारी देकर, जो पढ़ने में सक्षम नहीं हैं ऐसे लोगों को जानकारी देकर हम उनकी किसी भी रूप में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को ज़रूरत है दवाइयों की, मान लीजिए भोजन की, उनको हम दे सकते हैं। अब कोई पीड़ित परिवार है किसी भी किस्म से जो बहुत कुछ खरीदने में सक्षम नहीं है, उसे आटा दाल चावल या कुछ भी दान देकर हम अपने मन में एक नई खुशी और ऊर्जा भर सकते हैं। इसके अलावा हम खुद भी और अपने आसपास के पर्यावरण में चलते हुए कचरा ना फेंकें, बल्कि कचरे का जो एक निश्चित स्थान है वहाँ फेंकें। और साथ के साथ क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ कहीं पे भी कचरा होता है तो वहाँ पे एक गंदगी का वातावरण हो जाता है, साथ के साथ बदबू चारों ओर हो जाती है। तो ऐसे गंदे पर्यावरण में कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। तो कचरे को डिकम्पोज करना सीखें। और जैसे कचरे के अंतर्गत लगभग 50-60% ऐसा कचरा होता है जो सब्जियों का कचरा होता है, उसे हम अलग करके विभिन्न गाय या पशुओं को खिला सकते हैं। उसके अलावा जो रिसाइकिल वाला कचरा है उसको अलग रखें ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे और कचरे के ढेर हमें चहु और नज़र ना आए। इसके अलावा हम
अपने आसपास अगर गरीब हैं या कोई भी व्यक्ति हैं, हम कभी भी गंदे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, हमेशा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि गंदे शब्द हमेशा व्यक्ति को चुभते हैं। ऐसे चुभने वाले शब्दों का कभी भी इस्तेमाल ना करें, हमेशा अच्छा व्यवहार करें लोगों से। यही इस उसका हमारे आनंदम का उद्देश्य है। हमारे आसपास महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, उनका हम निरंतर सम्मान करें, क्योंकि जब हम दूसरे को सम्मान देंगे तभी हमारी बहनें बेटियां सुरक्षित रहेंगी। उनको भी सम्मान पाने का हक है, क्योंकि जैसा हम समाज को देंगे वैसा ही हमें वापस रिटर्न में मिलेगा। तो हम अपने आप से पहल करें कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें और हम भी उसके अंतर्गत अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करें। इसके अलावा छोटे बच्चे हैं या महिलाएं हैं या आसपास कोई भी है, उनके साथ हम गंदे शब्दों का या गाली गलौज या किसी भी किस्म का हम बुरा बर्ताव ना करें, ये हमारी पहल होनी चाहिए। साथ के साथ अगर हम अपने आसपास के क्षेत्र के अंतर्गत कई बार ऐसा देखते हैं कि किसी का पर्स गिर गया या किसी का सामान बस में जा रहे छूट गया या कुछ भी इस तरीके का, कि जो व्यक्ति का सामान है या जो उस व्यक्ति का पर्स है मान लीजिए, तो वो खुद हकदार हैं, हम उस सामान को लेने के हम हकदार नहीं हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उस सामान को उस व्यक्ति तक लौटाएं। लौटाने के लिए हमारे प्रयास प्राथमिक लेवल पर यानी खुद के द्वारा भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए वो व्यक्ति वहाँ से निकल गया है, तो हम पुलिस को सूचित करके उस व्यक्ति तक वो सामान पहुँचाने का जिम्मा ले सकते हैं। इसके अलावा हम बस में, लिफ्ट में, ट्रेन में या कहीं पे भी जा रहे हैं तो अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और साथ के साथ सलीके से खड़े हों, ताकि किसी को भी हमारे बर्ताव से बुरा ना लगे। इसके अलावा हम आज की युवा पीढ़ी को देखते हैं कि जब भी कोई ऐसा शादी ब्याह में देखते हैं तो बहुत तेज़ गति की आवाज़ में म्यूज़िक सुनते हैं या डीजे बजाते हैं। तो इनसे आसपास के क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले बड़े बूढ़े हैं या पढ़ने वाले बच्चे, उनको समस्या होती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम हाई वॉल्यूम पर म्यूज़िक ना सुन के बल्कि कम वॉल्यूम पर म्यूज़िक सुने, ताकि किसी को परेशानी भी न हो और हम अपना आनंद कम आवाज़ में भी म्यूज़िक का ले सकते हैं। इसके अलावा हम ऐसे व्यक्ति को भी गिफ्ट दे सकते हैं जिसे हम नहीं पसंद करते। थोड़ा सुनने में अजीब ज़रूर लग रहा है कि ऐसे व्यक्ति को क्यों गिफ्ट दें जो हमें पसंद नहीं है। इसलिए क्योंकि हमारा मन का भाव जो है उसके प्रति अगर हम गिफ्ट देंगे तो हम अपनी खुद की जो नकारात्मकता है उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो देने का भाव इसके अंतर्गत मूल रूप से है, और इसको हम देकर अब हम अपने अंदर से जो कुछ उसके प्रति हम भाव रख रहे हैं उसको छुपा सकते हैं, या हम कह सकते हैं उसको कम कर सकते हैं। छुपाना नहीं कहेंगे बल्कि कम करना कहेंगे। इसके अलावा बड़े बूढ़े हैं जिनको कंप्यूटर से रिलेटेड या मोबाइल से रिलेटेड कुछ नई चीज़ें नहीं पता हैं, इंटरनेट संबंधी या कुछ भी ऐसा निकालना करना है जो, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। चाहे वो पैसे का लेन देन में भी हम हेल्प कर सकते हैं, मेल में भी, सर्चिंग में भी, कोई भी उनकी जो नई तकनीक से अगर वो अनभिज्ञ हैं तो उसके बारे में बताकर हम उनकी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं समझती हूँ आप लोगों को ये इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझ में आया होगा कि आनंदम में हमें क्या क्या कार्य करने हैं। धन्यवाद।